क्या की रिपोर्ट में गांधी सागर बांध की सुरक्षा पर उठाए गए हैं सवाल और बांध की जल्द मरम्मत नहीं होने पर टूटने की जताई गई है आशंका। तो सीएजी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 जिलों की आबादी पर मंडरा रहा है खतरा। राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा है। गांधी सागर बांध के कार्यपालन यंत्री एच.के. मालवीय ने बांध को बताया है सुरक्षित। तो कैग की रिपोर्ट में गांधी सागर बांध की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं। बांध की जल्द मरम्मत नहीं होने पर टूटने की आशंका भी जताई गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 जिलों की आबादी पर खतरा भी मंडरा रहा है। राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांधी सागर बांध के कार्यपालन यंत्री एच.के. मालवीय ने बांध को सुरक्षित बताया है। तो कैग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा, जहां पर अगर गांधी सागर बांध की मरम्मत नहीं होती है तो टूटने का भी आशंका जताई गई है। डैम जो डेंजर जोन में तो कतई नहीं है। मुख्य तौर पे जो सीएजी के सुझाव थे, सीडब्ल्यूसी के सुझाव थे और डीएसआरपी जो पैनल है उनके जो सुझाव थे उन पे आधारित सीएजी ने ये ऑब्जर्वेशन लिए थे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण बांध असुरक्षित हो सकता है। तो सीएजी की रिपोर्ट में गांधी सागर बांध की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं। बांध की जल्द मरम्मत नहीं होने पर बांध टूट सकता है, इसकी भी आशंका जताई गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 जिलों की आबादी पर खतरा भी मंडरा रहा है। तो राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा है। गांधी सागर बांध के कार्यपालक यंत्री एच.के. मालवीय ने बांध को सुरक्षित बताया है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट कैग की तरफ से जारी की गई है, आशंका यही जताई गई कि अगर बांध की जल्द मरम्मत नहीं होती है तो टूटने की भी आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया। तो गांधी सागर बांध की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं कैग की रिपोर्ट में, जहां पर यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 जिलों की आबादी पर इसका खतरा मंडरा सकता है। अगर ये बांध टूट गया तो नुकसान न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान के 7 जिलों की आबादी पर भी होगा और साथ ही राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा जताया गया है। गांधी सागर बांध के कार्यपालक यंत्री एच.के. मालवीय ने इसे सुरक्षित करार दिया है। तो देखिए, रिपोर्ट एक तरफ कुछ और बयां करती है, लेकिन जिस तरह से कार्यपालन यंत्री एच.के. मालवीय ने इस बांध को सुरक्षित बताया है, उनकी तरफ से कहा गया ये पूरी तरफ से सुरक्षित है। लेकिन जो रिपोर्ट में दावा किया गया, रिपोर्ट में यह कहा गया कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं होती है तो काफी ज्यादा नुकसान न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान के 7 जिलों की आबादी पर भी होगा। और इसके साथ ही राणा प्रताप सागर हो, कोटा बैराज हो, रावत भाटा हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, इस पर भी खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैग की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, एक आशंका जताई गई है उस रिपोर्ट में, जहां यह कहा गया कि अगर गांधी सागर बांध के पर जल्द से मरम्मत नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा बांध की सुरक्षा पर मंडरा रहा है। बांध टूट सकता है, इसकी आशंका भी कैग की रिपोर्ट में देखी गई है, जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 जिलों की आबादी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी असर। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से प्रमोद जुड़ रहे हैं और मंदसौर से मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह की रिपोर्ट कैग की तरफ से जारी की गई है, सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं गांधी सागर बांध के। देखिए, मध्य प्रदेश के बड़े बांधों में से एक बांध है ये, और जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। कैग की जो ताज़ा रिपोर्ट विधानसभा में फाइल हुई उससे ये खुलासा हुआ है कि जो देखिए स्लिप वे है वहाँ पर गहरे गड्ढे हो गए, उसका काम नहीं हो पाया और 2019 में ये बांध टूटते टूटते बचा। देखिए, कैचमेंट एरिया की बात करें तो यदि हम निचले एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया को छोड़ दें,
तो देखिए उस आबादी, लाखों आबादी पर संकट मंडराने लगा। महत्वपूर्ण तो ये है कि DSIP की जो रिपोर्ट थी कि जल्द से जल्द इस डैम के स्लिप वे में काम होना चाहिए, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाना चाहिए, लेकिन जो DSIP की सिफारिश से नहीं मानी गई। और DSIP की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वहाँ पर जो काम करने वाला जो स्टाफ है वो कुशल नहीं है, दक्ष नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पाया है। देखिए कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 2019 में जब ओवरफ्लो हुआ था और बांध के ऊपर से जब पानी गया था तो जो स्लिप वे था वो इतना दक्ष नहीं था कि वो पानी के बहाव को झेल सके और बांध टूटते टूटते बचा था। उसके बाद मरम्मत हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक जो खबर निकलकर सामने आई है कि गांधी सागर बांध का जो काम है सिफारिश के बावजूद काम नहीं हुआ है और ये आने वाले समय के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। यकीन मानिए जो हालात इस साल चंबल एरिया के, ग्वालियर चंबल एरिया के बने, यदि इतनी बारिश मंदसौर क्षेत्र में हुई होती तो यकीन मानिए हालात कुछ और हो जाते। और मध्य प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर जो इस बांध के नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं और कई और राज्य भी हैं। और यदि कोई क्या की रिपोर्ट के मनीष आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास प्रमोद लौटेंगे। मनीष आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लेकिन कार्यपालन यंत्री HK मालवीय ने कहा कि बांध पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कही जाती, तकरीबन 60,000 हेक्टेयर में इसका जल भराव का फैलाव है और निश्चित तौर पर काफी बड़ा यहाँ पर जल स्रोत इलाके के लिए है और बड़ा पानी का स्रोत यहाँ है। लेकिन अगर बांध को कहीं कोई खतरा होता है तो निश्चित तौर पर नीचे डाउनस्ट्रीम में जो इलाके हैं, खास करके कोटा, रावत भाटा का परमाणु संयंत्र और आगे मध्य प्रदेश के कई जिले, तकरीबन मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 जिले इसकी जद में आते हैं और लाखों की आबादी इसकी जद में आती है। और 2019 का नजारा हमने देखा है कि जब तो उससे ओवरफ्लो पानी होने लगा था, जो बांध की क्षमता है उस पानी छोड़े जाने की उससे ज्यादा इनफ्लो था, तो बांध के ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा था पानी, जिसकी वजह से बांध को क्षति होने की आशंका पूरी तरह से बढ़ गई थी। और जो गृह मंत्रालय उन्होंने अलार्म दिया था और NDRF भी तैनात इलाकों में कर दी गई थी। हालांकि ईश्वर की कृपा रही कि उस समय कोई क्षति बांध को नहीं पहुंची। निश्चित तौर पर जो केक की रिपोर्ट है वो चिंताजनक है कि 2019 में जब बांध को क्षति पहुंची और मेंटेनेंस लंबे समय से नहीं हुआ तो बड़ी लापरवाही कही जाएगी। और अगर इनफ्लो ज्यादा होता है या बड़ी बारिश यहाँ इलाके में होती है तो निश्चित तौर पर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही इसको करार दिया जा सकता है। फिलहाल मनीष और प्रमोद, आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।